बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। नाज़रीन, मैं हूँ आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ, और आपसे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी कीमती आरा के लिए मुझे आप अपने कमेंट से ज़रूर नवाजा कीजिए, ताकि आपके फ़ीडबैक की रोशनी में मैं अपने चैनल को बेहतर से बेहतर बना सकूँ। आज मेरे पास आपके लिए एक बड़ी हैरत अंगेज़ कहानी है, एक दुख भरी अलमनाक दास्तान भी आप इसको कह सकते हैं। ये कहानी है कि कैसे हमारी जान माल के रखवाले, हमारी इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ किस तरह से चंद रुपयों के इव्ज़ बिक जाया करते हैं। कैसे हमारे मुहाफ़िज़ महज चंद टकों की खातिर न सिर्फ अपने ज़मीर की बोली लगाते हैं, बल्कि वो हम आवाम जिनका जान माल सब कुछ उनकी ज़िम्मेदारी में आता है उसको भी बेच डालते हैं। और जब वो अपना ज़मीर बेचते हैं, जब वो आवाम की इज़्ज़तों का, उनके जान का और उनके माल का सौदा करते हैं, तो साथ ही साथ वो अपने वतन की हुर्मत को भी बेच डालते हैं। जी नाज़रीन, एक ऐसी ही कहानी है एक कांस्टेबल की, जिसने महज 5,000 रुपये लेकर एक ऐसी गाड़ी को लाहौर में दाखिल होने दिया, जिस गाड़ी की डिग्गी में एक बड़ा वज़नी और भारी मिकदार के बारूद वाला बम था। महज उसके 5,000 के पीछे कितनी कीमती जानों का ज़या हुआ, कितने लोग ज़ख्मी हुए जो आज भी बिस्तरे मर्ग पे हैं। तो ये कहानी आगे बढ़ती है। मैं आपको आगे चलकर ये बताता हूँ कि ये किरदार कौन था और इसने कैसे 5,000 रुपये में सब कुछ बेच डाला। जी नाजरीन, तो आपको याद होगा कि 23 जून 2021 में लाहौर के जौहर टाउन में एक होलनाक बम धमाका हुआ, जिसमें 3 लोग मौका पर ही जाँ बहक हुए। 22 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए उस हादसे में, और कई इमारात जो कुर्बो जवार में थी उनको नुकसान पहुंचा। कई कीमती गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गईं। होता क्या है कि 23 जून को बारूद से भरी एक गाड़ी लाहौर में दाखिल होती है बाबू साबू इंटरचेंज से, और वो जौहर टाउन पहुंचती है, और वहाँ जो बहुत मसरूफ़ इलाका है वहाँ पहुंचकर उस गाड़ी में बम धमाका होता है, जिसके नतीजे में इतनी होलनाक तबाही होती है। इसका टारगेट बम धमाका करने वाले का हाफिज़ सईद, जो कि लश्कर तैयबा के सरबराह हैं, उनकी रिहाइशगाह जो जौहर टाउन में वो थी। खुशकिस्मती ये है पाकिस्तान की, लाहौरियों की, कि वो कार जो थी हाफिज़ सईद की रिहाइशगाह तक ना पहुंच पाई। और ये एक अफसोसनाक बात तो ज़रूर है कि हमारे इदारे जो सलामती के ज़ामिन हैं वो इस कार को लाहौर में दाखिल होने से ना रोक पाए। और अगर वो लाहौर में दाखिल हो गई थी तो कहीं पर कोई दाखिली निज़ाम सिक्योरिटी का ऐसा नहीं था कि वो गाड़ी लाहौर में दाखिल होकर जौहर टाउन तक कैसे पहुंची, उसको कहीं पे चेक नहीं किया गया। यहाँ तक तो नाकामी है हमारे इदारों की। लेकिन खुशी की बात यह है कि महज 16 घंटे में, इस वारदात के 16 घंटे के बाद ट्रेस कर लिया गया इस पूरी वारदात को, और 10 मरकज़ी मुल्ज़मान जो थे इस बम धमाके में मुलव्वस, उनको गिरफ़्तार भी हमारे इदारों ने कर लिया। तो इस पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे इदारे, हमारी पुलिस, हमारी NTDC, ये सारे के सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं अपनी कारकर्दगी के हवाले से। नाज़रीन, कहानी कुछ यूँ है कि जंग जो है वहाँ ईद गुल खान नामी एक पठान जो है, अफ़गानी महाजर, जिसके आबा व अजदाद अफ़गानिस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए हुए हैं, और ये ईद गुल खान जंग में पैदा हुआ। इसकी शादी ननकाना साहब में हुई। 3 साल पहले ये नौकरी की गर्ज से मुलाजमत के लिए दुबई चला जाता है। वहाँ इसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी लड़के से होती है, जो इसको रॉ के लिए काम करने पर उकसाता है, तरगीब देता है, रॉ के लोगों से मिलवाता है।
जब उनको यकीन हो जाता है कि ये अब हमारी लाइन पर चढ़ चुका है, ये हमारे लिए काम करने को तैयार है, ये काबिल भरोसा है, तो फिर उन्होंने इसको बम बनाना सिखाया। और जो पहला टास्क इसको सौंपा गया वो ये था कि इसने पाकिस्तान आकर हाफिज़ सईद की रिहाइशगाह के बाहर कार बम धमाका करना है। ईद गुल्हान दुबई से पाकिस्तान आता है, सारा मटेरियल जो उसको बताया सिखाया गया था बम बनाने के लिए वो ख़रीदता है और ख़ुद ये बम तैयार करता है। ये जाता है कबायली इलाके में, वहाँ ये एक मैकेनिक को लाखों रुपए देकर अपनी कार की डिग्गी में ये बम नस्ब करवाता है। ये कार कहाँ से आई थी? कराची का एक मसीही पीटर पाल, उसने ये कार काले रंग की उसके हवाले की, टोयोटा करोला, जिसकी डिग्गी में बम नस्ब किया गया। और मैकेनिक ने ऐसा सिस्टम उसमें फ़िट कर दिया कि जब कहीं चेकिंग के बहाने डिग्गी खोली जाती, लीवर दबाया जाता कार की डिग्गी खोलने का, तो उसका लॉक जो था वो ना पूरा खुलता, तासुर ये दिया जाता कि लॉक फंस गया है। ऐसा ही हुआ। ईद गुल्हान ने कार की डिग्गी में बम नस्ब किया, वो चला और सफ़र तय करके जीटी रोड के रास्ते से वो बाबू साबू इंटरचेंज से दाखिल हो गया लाहौर। बाबू साबू पर नाका लगा था, जहाँ ख़ास अहलकार जो एंटी कार लिफ्टिंग सेल से ताल्लुक़ रखते हैं वो खड़े थे, जिनका काम ही ये होता है कि चोरी शुदा टेम्पर शुदा गाड़ियों को पकड़ना, उन पर नज़र रखना। एक पुलिस कांस्टेबल ने जिसका ताल्लुक़ एंटी कार लिफ्टिंग सेल से था, ईद गुल्हान की गाड़ी को रुकने का इशारा किया, डिग्गी चेक करवाने को कहा। ईद गुल्हान ने लीवर दबाया, कांस्टेबल अकबी साइड पे गया, डिग्गी खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लीवर ना खुला, लॉक फंसा हुआ। इतनी देर में ईद गुल्हान स्टीयरिंग से उतरा, उसने आके कांस्टेबल की मुट्ठी में 1000 रुपया दबाया, जो कि हमारी पुलिस की रिवायत है, और उसको कहा कि मुझे जल्दी है, मुझे जाने दो। लेकिन उस कांस्टेबल ने कहा कि मैं 1000 नहीं लूँगा, मुझे 5000 रुपये दरकार है। ईद गुल्हान ने 5000 निकाल कर उसकी मुट्ठी में पकड़ाए। कांस्टेबल ने उसकी गाड़ी को बगैर चेक किए जाने दिया। ईद गुल्हान कामयाबी से लाहौर में दाखिल हुआ। लाहौर की सड़कों से होता हुआ वो पहुंच गया जौहर टाउन। यहाँ आकर उसने जो डिवीजनल पब्लिक स्कूल था उसके करीब गाड़ी पार्क की, और जो वहाँ पे कुछ मकामी अफराद मौजूद थे उनको कहा कि मुझे मकैनिक की ज़रूरत है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, आप ज़रा मेरी गाड़ी का ख्याल रखिएगा, मैं मकैनिक को ले आऊँ। खुद वहाँ से गायब हो गया। थोड़ी ही देर बाद उस कार में होलनाक धमाका हुआ, जिसकी शिद्दत से कुर्बो जवार की कई इमारत जो हैं वो तबाह हो गईं। 3 अफराद मौका पर जाँ बहक हुए, 22 अफराद ज़ख्मी हैं जो आज भी शदीद ज़ख्मी हालत में मुख्तलिफ़ अस्पतालों में। इसके बाद हमारी एजेंसियाँ हरकत में आती हैं। उन्होंने जियो फेंसिंग की पूरे इलाके की, और पीटर पाल जो था जिसने ये कार उसको दी थी, उसको हमारे इदारों ने लाहौर एयरपोर्ट से ऑफलोड किया, जब वो कराची फ़रार होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था, और वो कामयाबी से फ़रार हो जाता अगर बर वक्त एजेंसियाँ कार्रवाई करके उसको जहाज़ से ऑफलोड न करती। पीटर पाल गिरफ़्तार हो गया। ये मरकज़ी किरदार जो था इस बम धमाके का, ईद गुल खान, उसको रावलपिंडी से गिरफ़्तार किया गया। और नाज़रीन, उसने इंकशाफ किया कि इस पूरे बम धमाके में उसके साथ उसकी बीवी भी शरीक थी। गौर किया आपने, ईद गुल खान के साथ उसकी बीवी भी इस बम धमाके में शरीक थी, यानी मेरे मुल्क को लहू लहान करने में, मेरे मुल्क के बेगुनाह निहत्ते शहरियों का खून करने में वो अफ़गानी ईद गुल और उसकी बीवी बराबर के मुजरम थे। नाज़रीन, ये हैं वो अफ़गानी जिनको हमने पनाह दी, जिनकी हिजरत का दुख हमने सहा, और तोहफे में हमें क्लाशनकोफ कल्चर, हीरोइन कल्चर मिला। आज तक हम उसके नताइज भुगत रहे हैं और अभी भी हमारी जान नहीं छूट पा रही। आप इन लोगों का अंदाज़ा कीजिए, ये कैसे संपोलिए थे जिनको हमने अपने कौमी वजूद का खून पिला पिला कर पाला। हमारी आस्तीनों में पलते सांपों ने हमेशा हमें डसा, हर बार डसा और बार बार डसा। ईद गुल खान गिरफ़्तार हुआ, उसकी अहलिया गिरफ़्तार हुई, और हमारी एजेंसियों ने पूरा नेटवर्क 16 घंटे में जो था उसको बेनकाब कर दिया, उस पर हाथ डाल दिया। वो जो दुबई में रा का एजेंट बैठा है पाकिस्तानी, उसके पाकिस्तान में अहले खाना जो हैं, उसका भाई वालिद भी गिरफ़्तार हो चुके हैं, और इनकरीब उसकी भी बारी आ जाएगी।
पाकिस्तानी एजेंसियों ने कमाल चाबुक दस्ती का मुजाहरा करते हुए पूरा नेटवर्क जो था इस पठान की पुश्त पर रॉ का भारत में, उसको भी बेनकाब कर दी। नाज़रीन, दो सवाल हैं यहाँ पे। 2 करोड़ में सौदा किया था ईद गुल खान ने पाकिस्तान में बम धमाका करने के लिए। 1 करोड़ उसको दुबई में अदा कर दिया गया था। 1 करोड़ वाजिबुल अदा था जो वो ये वारदात कामयाबी से करने के बाद जाकर उसने वसूल करना थी। और उसने जेल में दीगर कैदियों को ये बताया है कि जब मैं लाहौर पहुंचा जौहर टाउन में, तो मैंने एक लहजे के लिए सोचा कि अगर मैं हाफिज़ सईद की रिहाइशगाह तक पहुंचता हूं, अगर वहां कार में बम फटता है तो तबाही बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो मसरूफ़ जगह है, वहाँ पे रश ज़्यादा होगा। तो कहता है मेरे अंदर बस ख्याल आया कि मैं इस कार को यहीं पार कर दूं, क्योंकि मेरी डील जो थी मंसूबा साजों से वो सिर्फ लाहौर में जौहर टाउन में धमाका करना था। तो मेरा काम तो मुकम्मल हो चुका था, मैंने वहीं कार पार कर दी और चला गया। यानी वो हमारे ऊपर ये एहसान जता रहा है कि मैंने कम रश वाली जगह पे कार खड़ी की, जिसकी वजह से नुकसान कम हुआ। नाजरीन, 2 करोड़ रुपया कीमत है सिर्फ हमारी कीमती जानों की, मेरे वतन की हुर्मत की। ये सिला है जो इस अफ़गानी पठान ने मेरे देश को दिया, मेज़बानी का, जो इतने बरसों से हम करते चले आए। आप देखते हैं हमारे आसपास सैकड़ों अफ़गानी हैं, हज़ारों अफ़गानी हैं जो अब हमारी बस्तियों का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे मोहल्लों में, हमारी दुकानों पे, हर जगह, हर गांव अफ़गानी हैं। हम एक ऐसी कौम है पाकिस्तानी, हमने कभी रंगो नस्ल के तफर्रकों में बंटकर नहीं सोचा। हमने कभी बावर नहीं किया कि ये अफ़गानी हैं, लेकिन अफ़गानियों का किरदार आपके सामने आ चुका है। हमेशा कोई भी सानहाज गुजरा है कौम पे, इसमें बड़ा किरदार अफ़गानियों का रहा है। और अब तो पूरी दुनिया के सामने ये राज आया हो चुका है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती आई है, अभी भी हो रही है। और हमारा हमसाया खुलकर इन लोगों को साथ मिलाकर हमारे ख़िलाफ़ आज भी साजिशें कर रहा है। और नाज़रीन, ये जो टाइमिंग थी, ईद गुल खान ने जो अयाम चुने धमाका करने के लिए, लाहौर में हाफिज़ सईद की रिहाइशगाह को हदफ क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या राज? आपको पता है आजकल फेटफ का इजलास हो रहा था, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है और हमारे सर के ऊपर तलवार लटक रही है कि हम कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाएं, हमारे ऊपर माशी और तजारती पाबंदियां ना लग जाएं। तो ये साजिश थी एक भयानक कि अल्लाह ना करे अगर ये ईद गुल खान गाड़ी को हाफिज़ सईद की रिहाइशगाह तक ले जाने में कामयाब होता, वहाँ अल्लाह ना करे बॉम्ब ब्लास्ट होता, तो पूरी दुनिया के मीडिया पर चीखो पुकार होती, इसी भारत की, हाफिज़ सईद को डिस्कस किया जाता। फिर फेटफ में जो इजलास जारी था जायज़े के लिए कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है, ब्लैक लिस्ट में रखना है या इसको क्लियर करना है, तो वहाँ दोबारा ज़ेर बहस ये मौजू आता, पाकिस्तान की बदनामी होती, पाकिस्तान पे कड़ी पाबंदियाँ लगती। ये वो सारे मज़मूम मकासद थे जिनकी खातिर 2 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया ईद गुल खान नामी पठान को। तो नाजरीन, चले वो तो अफ़गानी हैं, उनको हमसे कोई दुख, कोई गिला, कोई शिकवा भी हो सकता है। और अगर कोई गिला शिकवा उनको ना हो तो हम उन पे कोई दावा, कोई मान नहीं रख सकते, क्योंकि वो अफ़गानी हैं। लेकिन क्या किरदार है मेरे वतन का, पंजाब पुलिस का वो नौजवान जिसको इस वतन ने पहचान दी, शनाख्त दी, जो पला बड़ा यहीं पे, जो पैदा हुआ यहीं पे, जिसके बाप दादा पाकिस्तानी हैं, उसको रियासत पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है, उसको पाकिस्तान के वजूद से क्या बैर है। और नाजरीन, मासूम जानों ने उसका क्या बिगाड़ा था कि उसने सिर्फ 5,000 रुपये कीमत लगाई उन मासूम जानों की। न जाने कितनी सुहागनों के सुहाग उजड़े, कितने बच्चे यतीम हुए, कितने ज़ईफ़ माँ बाप के बुढ़ापे के सहारे छिने। और वो जो 22 अफराद ज़ख्मी हैं, 22 अफराद नहीं होंगे, वो 22 ख़ानदान होंगे और उनके पीछे कितनी कहानियाँ होंगी। महज एक कांस्टेबल की जो लालच है, उसकी हवस है, उसके जो शिकम की
آگ ہے اس کو بھرنے کے لیے اس نے 5,000 روپے ڈیمانڈ کیے، گاڑی کو چیک نہیں کیا، اپنے فرض سے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا، اپنے وطن سے ناظرین مجھے کہنے دیجئے کہ کھلم کھلا اس نے غداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایسے لوگ قطعاً معافی کے قابل نہیں ہوا کرتے۔ وہ ایک محافظ تھا، اس کی ڈیوٹی ہی یہ تھی، اس کو وہاں کھڑا ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ کوئی دہشت گرد، کوئی دشمن عنصر جو ہے وہ لاہور شہر میں داخل ہو کر لوگوں کی جان و مال کے ساتھ نہ کھیلے۔